मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं वो कुछ यूं है, इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब इस आयत की जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नौजवान जोड़े इसे बड़ी खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, खास तौर पर जो दुल्हे के माँ बाप होते हैं, उनके लिए इस आयत को कबूल करना ज्यादा आसान नहीं होता है। और मेरे ख्याल में इन दो रवैयों का सबब ये है कि हम इस आयत को गलत समझते हैं या उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से खुदा की मर्जी है कि हम इस बात को, इस असूल को समझें। तो अभी हम इस आयत पर गौर करेंगे और हम दो हिस्सों में इस पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर तो हम देखेंगे कि इस आयत का क्या मतलब नहीं है, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि असल में इस आयत का क्या मतलब है। बाज लोगों का कहना है कि इससे मुराद यह है कि जब लड़के की शादी हो जाए तो वो अलग मकान बनाकर रहे, अलग घर लेकर रहे। मुझे नहीं लगता है कि इस आयत का यह मतलब है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुसलसल हम एक ही तरीका देखते हैं और वो यही है कि लड़की ब्याह कर अपने ससुराल में आती है और उनके साथ रहती है। अगर ये रीत गलत होती तो बाइबल कहीं ना कहीं इस पर जरूर जो है वो उंगली उठाती, इसकी तरफ इशारा करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इसके बरअक्स हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो इसको बात को एंडोर्स करते हैं और इसकी मिसाल वो देते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जुदा होने से पहले कहते हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूं। और वो कहते हैं कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसमें जो पहली बात समझते हैं वो तो ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम लोगों से अलग हो रहा हूं, कलीसिया से अलग हो रहा हूं जिस्मानी तौर पर, लेकिन मैं वापस आऊंगा और फिर आकर कलीसिया को ले जाऊंगा और फिर हम सदा इकट्ठे रहेंगे। लेकिन इसके बारे में दूसरी बात अहम यह है कि यीशु मसीह हमेशा आम जिंदगी से मिसालें देते थे, और यह बात जो उन्होंने कही इसके पीछे भी एक रवाज था जिसकी तरफ यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं। होता यह था कि जब लड़के की मंगनी हो जाती तो लड़के के वालिद की एक जिम्मेदारी ये होती थी कि वो इससे पहले कि लड़की को वो ब्याह कर ले जाएं, वो अपने बेटे के लिए घर में एक मकान बना देते। क्योंकि उस वक्त बड़े सहन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, तो फिर जिस बेटे की शादी होनी होती उसके लिए वो एक नया अलग से मकान बना देते। और फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती तो वो अपनी दुल्हन को लेके उस मकान में शिफ्ट होता, अगरचे के घर जो था वो वही रहता था। तो इसलिए पहली बात हमने ये समझनी है कि ये लाजमी तौर पर इसका ये मतलब नहीं है कि जब लड़की को ब्याहा जाए तो उसको अलग ही मकान में रखा जाए। ताहम यहां पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आजकल हम एक अलग तरह की सिचुएशन में रहते हैं। खास तौर पर आप शहरी जिंदगी को देखिए कि यहां पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे घर हैं और बहुत से लोग दरअसल जो हैं वो किराए के घरों में रहते हैं। इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि आप वहां पर नया कोई कमरा बना सकें, चूंकि मालिक मकान तो आपको इजाजत नहीं देगा। और फर्ज कीजिए कि आपका घर छोटा है और अगर आप बेटे को ब्याहते हैं और इतनी जगह नहीं है कि एक प्रॉपर प्राइवेसी जो है दुल्हा दुल्हन को मिल सके, मियाँ बीवी को मिल सके, तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अलग मकान जो है बनाकर रहा जाए, लेकिन ये लाजमी नहीं है। तो पहली गलतफहमी तो इस बारे में हम ये दूर करें कि लाजमी तौर पर इसका मतलब है कि कोई अलग मकान ही लिया जाए, अलग घर ही लिया जाए। अगर घर बड़ा है तो साथ आप रह सकते हैं, इसका ये लाजमी तौर पर मतलब नहीं है कि लड़का ब्याह कर जो है वो कोई अलग घर में ही जाए। इसी तरह से बाज़ माँ बाप के लिए इस बात को कबूल करना इसलिए भी आसान नहीं होता है क्योंकि गलत मतलब ये समझा जाता है कि जब लड़के की शादी हो गई तो वो अपने माँ बाप की और घर की दीगर जिम्मेदारियों से वो पूरी तरह से जो है वो आजाद हो गया है। तो बाइबल ऐसा हरगिज नहीं कहती है, बल्कि रिपीटेडली जिस तरह से ये आयत जो है रिपीट की गई, इसी तरह ये बात भी रिपीट की गई कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से बुलाया जाए, उनको जी करके बुलाया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए और जो भी उनके काम काज है उनमें शामिल हुआ जाए। तो हमने समझना है कि ये जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आयत हमें उनसे आजाद नहीं करती है। अब ये समझने के बाद कि इसका क्या मतलब नहीं है, आइए इस पर बात करते हैं कि इसका असल मतलब क्या है।
अब जो उलमाए बाइबल हैं वो जब इन अल्फाज पर गौर करते हैं कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, तो वो कहते हैं कि ये ठीक वही लफ्ज हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में अहद बांधते वक्त जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। सो जब हम पढ़ते हैं कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, तो इसमें पहली बात जो हमें बताई जा रही है कि ये एक अहद बंध रहा है। और अहद के हवाले से आपने याद रखना है कि अहद जब बंधता था तो ये जिंदगी और मौत का मामला होता था। इसको चूंकि इसमें जो कौलो इकरार किए जाते थे उन्हें तोड़ने की सजा जो थी वो मौत थी, यानी कि ये इंतहाई संजीदा मामला था। सो पॉइंट ये है कि जब मियां बीवी इस रिश्ते में आते हैं तो ये एक अहद है जो खुदा के हुजूर में बांधा गया। तो जो मर्द है उसकी पहली जो अब वफादारी है, पहली जिम्मेदारी है, वो उसकी बीवी और बच्चे होंगे। ये घराना होगा जिसकी अभी बुनियाद रखी गई है। आइए जरा इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, और ये मिसाल मैं आपको अपनी ही जिंदगी से दे देता हूं। अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था, और मेरे वालिद, मेरी वालदा और हम 4 बहन भाई होते थे। और मेरे वालिद की सारी तवज्जो मेरी वालदा और फिर हम जो बहन भाई थे हम में होती थी, और उनकी सारी फिक्र होती थी कि किस तरह से वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करें। और ये सिर्फ वो ही नहीं थे बल्कि मेरे दीगर जो ताया चचा थे वो सभी के सभी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ इलाकों में रहते, और सभी की अपने अपने घराने के लिए जिम्मेदारी होती थी। अब जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैं उस जगह पर आ गया जहां पर पहले मेरे वालिद थे। यानी जिस तरह वो पहले एक फैमिली का ख्याल रख रहे थे, मेरी वालदा और मेरे बहन भाइयों का मेरा वो ख्याल रख रहे थे, अब उस जगह पर मैं आ गया कि मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसके लिए प्लान करना है। और मेरे बाद जाहिर है मेरी बहनों की शादी हुई, मेरे भाई की शादी हुई, और फिर वो भी अपने अपने घरों वाले हो गए, और वो उसी तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे जैसे पहले मेरे माँ बाप जो थे वो हमारे लिए वो जिम्मेदारी जो थे वो निभा रहे थे। इसी तरह से ये दुनिया चलती है और इसी तरह से बेहतर तौर पर फंक्शन करती है। सो जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि मर्द अपने माँ बाप से अलग होगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि मर्द उन सारी जिम्मेदारियों को जो कि उसकी बीवी बच्चों के लिए है, और ये उसकी अव्वलीन तरजीह होगी। अगरचे वो बाकी अपनी जो जिम्मेदारी उन्हें फरामोश नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ये वो दोनों हैं जिन्होंने इकट्ठे रहना, यानी मर्द और औरत ने। चूंकि बहन भाइयों की शादी होगी वो अपने घरों में चले जाएंगे, एक वक्त आएगा कि जब माँ बाप हैं वो दुनिया से वो रुखसत हो जाएंगे, तो फिर मर्द और औरत ही होंगे, शौहर और बीवी ही होंगे जिन्होंने सदा एक होकर रहना, जिन्होंने एक यूनिट बनकर रहना, एक फैमिली बनकर रहना है। सो इस तरह से जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि इसका लाजमी मतलब है कि हम अलग घर में रहें, लेकिन अगर घर में जगह नहीं है, छोटा घर है, तो अलग होने में हर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर शादी हो जाए और हम अलग भी घर में रह रहे हों, तो जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे माँ बाप और जो हमारे बहन भाई हैं, जो कंवारे बहन भाई हैं, उनके लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो उसी तरह से रहती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मियाँ और बीवी इस बंधन में बंध जाते हैं तो उनकी जो अव्वलीन तरजीह होती है वो एक दूसरे से, यानी अपना जो घराना, एक नया खानदान बना है, उसके लिए होती है, अगरचे वो बाकी जिम्मेदारियों को फरामोश नहीं करते। खुदा हम सबको फजल दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें, ताकि एक भरपूर जीवन जो है उसे पा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।